नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। चुनाव को लेकर बड़ी खबर है और अपडेट आप कह सकते हैं। नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर ये आज का खास एपिसोड, और इसमें भी खास ये कि हांसी नगर परिषद चुनाव को लेकर कुछ नई ताज़ा अपडेट्स हैं, वो आपके साथ में शेयर हम करेंगे। सबसे बड़ी अपडेट तो ये है कि बीजेपी ने अपना मंथन पूरा कर लिया है। उनका मंथन का जो कार्यक्रम था, कार्य था, एजेंडा था, वो पूरा हो चुका है और नाम करीब करीब तय कर लिया गया है कि किसे बीजेपी नगर परिषद चुनाव में चेयरमैन की टिकट दे सकती है। ये नाम फाइनल हो चुका है। इसके मायने ये भी हैं कि बीजेपी एक सप्ताह के बाद ही चुनाव डिक्लेयर कर सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। चंडीगढ़ से जो हमारे सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी 15 तारीख के आसपास चुनाव की घोषणा करवा सकती है, क्योंकि घोषणा चुनाव आयोग ने करनी है, लेकिन सरकार का पूरा हाथ रहता है, सरकार का पूरा हस्तक्षेप रहता है। इसलिए अब तय मान के चलिए कि इसी महीने में चुनाव डिक्लेयर हो सकते हैं और अगले महीने ये चुनाव करवाए जा सकते हैं। ये ताज़ा अपडेट है आज की। और दूसरी बात यह है कि हांसी नगर परिषद की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान होगा, हांसी नगर परिषद के लिए रणबीर गंगवा जो हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, उनको प्रभार दिया गया था इन चुनाव का। वो भी दौरा करेंगे एक दिन बाद, यानी कि कल वो हांसी में दौरा करेंगे और करीब 1 दर्जन चाय उनके लिए रखी गई है, यानी कि 1 दर्जन लोगों से वो मुलाकात करेंगे, उनके आवास पर, उनके प्रतिष्ठान पर जाएंगे। चाय की तो बात सिर्फ एक बहाना है, लेकिन लोगों से राय मशवरा करना है, उनका फीडबैक लेना है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि टिकट करीब करीब फाइनल हो चुकी है जिसे भी मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी रणबीर गंगवा नब्ज टटोलेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे हालात क्या हो सकते हैं, मुद्दे क्या हो सकते हैं और फिर बीजेपी को किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों की जानकारी वो लोगों से लेंगे। उनका थर्मामीटर लगाकर पारा भी चेक करेंगे कि सरकार को लेके लोग क्या सोचते हैं, सरकार को लेके लोगों में गुस्सा कितना है। हालांकि जग जाहिर है कि लोग काफ़ी नाराज़ हैं, बावजूद उसके बीजेपी को ऐसा लगता है कि इन चुनाव में लोग उनके साथ आ सकते हैं, बशर्ते कुछ टैक्टिक्स अपनाई जाएं, अमल में लाई जाएं। इन्हीं टैक्टिक्स को जानने के लिए या फिर फार्मूला निकालने के लिए रणबीर गंगवा कल हांसी आएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। हालांकि जो पत्ते हैं बीजेपी वो ऐन वक्त पर खोलेगी, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि टिकट करीब करीब फाइनल हो चुकी है, जिसे भी बीजेपी टिकट देगी। और जब जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा, टिकट की घोषणा हो सकता है कि सबसे पहले बीजेपी ही कर दे। चुनाव में बहुत सारे मुद्दे भी होंगे, दूसरी पार्टियां भी आएंगी। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी का जिक्र किया है तो मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी कई जगहों के लिए पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि वहाँ से फला जगह से चेयरमैन की टिकट उनके इन लोगों को दी जाएगी, लेकिन अब उनका प्रपोजल कुछ बदला सा नज़र आ रहा है। उसकी वजह है क्योंकि इसके बाद में पंजाब में चुनाव में आम आदमी पार्टी का रिस्पॉन्स अच्छा मिला। जनता से जो रिस्पॉन्स आया उसकी हवा का असर हरियाणा में भी हुआ। हालांकि पिछले दिनों जो पटियाला कांड हुआ उसके बाद में आम आदमी पार्टी की फिजा पंजाब में नहीं हरियाणा में भी ख़राब हुई है और सेटबैक भी है। बीजेपी जहां डाउनफॉल में थी, उनको लगता है कि इस तरह की 1-2 घटनाएं अगर और हो जाती हैं या इस तरह के मामले कुछ और आते हैं, या आप कह लीजिए कि आम आदमी पार्टी की मुखालफत पंजाब में अगर शुरू हो जाती है, तो फिर जो उनका असर जो दिखता था बीजेपी को नुकसान पहुंचाता था, वो कम हो जाएगा, वो उसमें गिरावट दर्ज हो सकती है, ऐसा बीजेपी के लोगों का मानना है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर देखा जाए तो सक्रिय है। उनकी बार बार मीटिंग्स हो रही हैं। ओम प्रकाश धनखड़ कई मरतबा हिसार में मीटिंग ले चुके हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी तक ये फैसला नहीं ले पाई थी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले कुमारी शैलजा के पास में अध्यक्ष का भार था कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे या फिर बाहर से किसी को समर्थन करेंगे या तटस्थ बने रहेंगे। लेकिन अब चूँकि परिवर्तन हुआ है, और बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में कमान आई है, उनको पावर दी गई है, उनको फ्री हैंड दिया गया है। तो इसके नतीजे क्या होंगे ये आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा कि कांग्रेस अब कैसे सोचती है, क्या सोचती है और कांग्रेस का रुख क्या रहेगा। हालांकि मीटिंग्स अभी तक कोई उनकी तरफ से बुलाई नहीं गई है, लेकिन जैसे ही कोई उनकी तरफ से कोई अपडेट आएगा तो वो भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन आज 2-3 चीज़ें थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि चुनाव जल्द हरियाणा में होंगे, नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव।
और ये मान के चलिए कि जून में ये चुनाव हो जाएंगे और इसी महीने यानी कि मई में 15 तारीख के आसपास चुनाव की घोषणा हो सकती है। और बीजेपी ने हांसी नगर परिषद की मैं बात कर रहा हूँ तो अपना कैंडिडेट का नाम फाइनल कर लिया है। ये अब तक की बड़ी अपडेट थी। वीडियो को शेयर करें, खुलकर कमेंट करें और जाते जाते ये सवाल का जवाब आप जरूर दें कि जनता क्या सोचती है, जनता किसे नगर परिषद चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा हुआ देखना चाहती है, ये खुलकर आप कमेंट करें। और मुद्दे क्या होंगे ये भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि जब अगला एपिसोड आएगा तो इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट। नमस्कार।